क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, 70 क्वेश्चन तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। अब हमारा 2 दिन के हॉलीडे के बाद आगे क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं, ठीक है ना। 71 क्वेश्चन है आपका, जो करेगा सो भरेगा। रेखांकित शब्द क्या है, तो इस शब्द में आपसे क्या पता चल रहा है, संबंधवाचक सर्वनाम। गरीबों की सहायता करो, तो गरीब शब्द क्या है, गरीब शब्द आपका क्या है, गरीब शब्द आपका जातिवाचक संज्ञा है, एक जाति है आपका गरीब, तो गरीब क्या है आपका, एक जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है जो आपको दिखती नहीं है, वो क्या है आपका मित्रता। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे आपका क्या है, मेरा मुझको सब आपका उत्तम पुरुष है, ठीक है। तेरा तुझको सब आपका मध्यम पुरुष है। किसी और का अगर बोले तो यह वह आपका अन्य पुरुष है। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है, तो कुर्सी शब्द आपका किस कारक में है, अधिकरण कारक के अंदर। अधिकरण में ही क्या आता है, मैं और पर आता है। रमा विद्यालय से घर जाती है, कोई चीज किसी से अलग हो रही है, इसका मतलब अपादान कारक, ठीक है। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या है, तो नायक शब्द का क्या होगा, नायिका, यानी कि पहला वाला ऑप्शन। राजा सेवक को कंबल देता है, किसी को कोई चीज परमानेंट दे दो वापस ना लो, तो कौन सा होता है, संप्रदान कारक, ठीक है। उसके बाद राम की गाय चढ़ती है, तो इसमें क्या है, की है, की कौन सा होता है, की बताता है संबंध, क्योंकि किसकी गाय है, राम की गाय है, तो राम और गाय का संबंध बता रहा है, तो आपका क्या हो गया, ये का की के वैसे भी संबंध में ही आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, वह लाचार है क्योंकि ये अंधा है, तो वह लाचार है क्योंकि ये अंधा में अव्यय क्या है, तो अंधा इसमें क्या हो जाएगा, कारण हो जाएगा। कौन सा अव्यय है इसमें, कारण, क्योंकि इसमें क्या कारण बताया, वह लाचार क्यों है, लाचार क्योंकि वो अंधा है, तो कारण बताया गया है कि वह लाचार इसलिए है क्योंकि वह अंधा है, तो कारण बताया, तो कारण क्या हो जाएगा, कारणवाचक हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा शब्द है, जो जातिवाचक इसमें क्या हो जाएगा, वकील। वकील क्या है, एक जाति है। निम्न विकल्पों में से किस विकल्प में सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा है जिसमें सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा, इनका ऐसा कोई और नहीं है, तो कौन सा है आपका, राम एक ही है, रामचरितमानस एक ही है, गंगा एक ही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। वह अगले साल आएगा, तो इसमें कौन सा कारक है कि वह अगले साल आएगा, इसमें अधिकरण कारक है कि वह अगले साल तक आएगा। वह अगले साल आएगा, कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है कि वह अगले साल आएगा। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, निजवाचक, कोई काम हम खुद से ही कर रहे हैं, तो निजवाचक है। निम्न में से कौन सा पदबंध का भेद नहीं है, तो इसमें पदबंध का भेद विशेषण पदबंध नहीं है। अव्यय पदबंध होता है, संज्ञा पदबंध होता है, क्रिया पदबंध होता है, लेकिन आपका विशेषण पदबंध नहीं होता, ठीक है। तो अव्यय क्रिया संज्ञा पदबंध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है, तो प्राण आपका सदा बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, 3 मिनट में आ रहा हूँ, ये आपका कौन सा कारक है, तो ये आपका संप्रदान कारक है कि मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ। जैसे कि मैं कल आऊंगा, ये आपका कौन सा शब्द था, ये आपका कौन सा था, ये आपका था अधिकरण, ठीक है, कि मैं कल आऊंगा, और मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, ये आपका कौन सा है, संप्रदान है। तो ये ऐसे जिनमें कोई पहचान दिखाई नहीं दे रही है, तोड़ के खुद समझना है। तो मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ संप्रदान है, और मैं कल आऊंगा आपका क्या है, अधिकरण है। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो इसमें बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा आपका भाववाचक, क्योंकि बुढ़ापा दिखता नहीं है, सिर्फ महसूस किया जाता है, ठीक है। चूहा बिल से, उसके बाद है वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, तो क्या है आपका अपादान कारक है, कोई चीज किसी से क्या हो रही है, अलग हो रही है। विद्वान का शब्द स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी होता है। राज्यपाल में कौन सा संज्ञा है, राज्यपाल आपका क्या है, जातिवाचक, क्योंकि राज्यपाल बहुत सारे लोग हो सकते हैं, राज्यपाल एक पोस्ट का नाम है, तो राज्यपाल क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा है। वधु का बहुवचन क्या होता है, वधु है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, वधु है, ठीक है ना, वधु ओ नहीं, वधु है, यानी छोटी ए की मात्रा पे ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा, तो वधुएं हो जाएगा, ठीक है। और भरोसे में शब्द में कौन सा रूप है, तो भरोसा आपका क्या होता है, भरोसा आपका संबंध बोधक होता है। भरोसे शब्द में कौन सा रूप है, भरोसे संबंध में आपका संबंध बोधक रूप है, जहाँ संबंध होता है वहीं भरोसा होता है, बिना संबंध के कोई भरोसा नहीं होता। निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, किन्नर अच्छी है, नहीं, किन्नर अच्छा है, अंतरी अच्छा है, अपरग्रह अच्छा है, अहिंसा अच्छी है, तो अहिंसा आपका क्या है, अहिंसा आपका स्त्रीलिंग शब्द है। कोई आ रहा है, कोई कुछ आपका किस में होता है, कोई कुछ आपका अनिश्चयवाचक में होता है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, कोई चीज किसी के द्वारा होती है, तो इसका मतलब क्या है, करण है, कि कारण है इसमें आता है कि कोई काम किसी के द्वारा हो रहा है, तो करण में क्या आता है, से आता है, तो बच्चे बस से जाते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, करण हो जाएगा, करण से, ठीक है। उसके बाद देखो, निम्न से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, रात अच्छी है, गीत अच्छी, गीत अच्छा है, ठीक है, बात अच्छी है, मात अच्छी है, तो गीत आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वहन किया, तो मित्रता आपका क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। चूहा बिल्ली से बाहर निकला, तो चूहा कोई चीज किसी से बाहर होती है, तो आपको क्या है, अपादान कारक। मैं और पर में क्या होता है आपका, अपादान कारक, तो मैं कल आऊंगा, अपादान कारक, ठीक है ना। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, संप्रदान कारक, ठीक है। और चूहा बिल्ली से निकला है, तो क्या हुआ, अपादान, चूहा किसी चीज से अलग हुआ है, बिल्ली से अलग हुआ है, तो आपका क्या है, अपादान कारक है।
ठीक समय पर आ जाना। आप क्या कर रहे हो, अधिकरण कारक, मैं और पर किस में आता है, अधिकरण के अंदर आता है। वह बहुत अच्छा लड़का है, तो वह आपका क्या है, वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है जिसमें आपको परिमाण पता चल रहा है, तो वह क्या है, सर्वदा। सर्वदा मतलब क्या है, सब, बहुत कुछ या बहुत ज्यादा, सर्वदा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं, शब्द रूप कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं, ध्वनि रूप कहलाते हैं, स्वर कहते हैं। तो अगर वाक्य बोलता है तो शब्द रूप है, और शब्द रूप बोलता है तो आपका ध्वनि होता। तो वाक्य में कौन से शब्द होते हैं, शब्द रूप होते हैं, जो आपके शब्द कहलाते हैं। हर भाषा में शब्दों से शब्द रूप बनाने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है, तो रूप, या तो हम उसे रूप साधक कहते हैं या फिर हम उन्हें शब्द साधक कहते हैं, ठीक है ना। तो या तो हम उन्हें रूप साधक कहेंगे या फिर शब्द साधक कहेंगे। लड़का शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा, तो लड़का में कौन सा प्रत्यय लगेगा, लड़के में क्या लगेगा, आपका शून्य प्रत्यय, क्योंकि लड़का का कोई प्रत्यय नहीं होता है। ये मैंने लड़का पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि लड़का के अंदर कोई प्रत्यय नहीं होता है, लड़का के अंदर आपका क्या होगा, शून्य प्रत्यय होगा। लड़का वैसे भी ज्यादातर शून्य ही होते हैं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान कम देते हैं, इसीलिए लड़का में क्या प्रत्यय भी लड़का के अंदर शून्य है। हिंदी में संज्ञा शब्दों की रूप रचना किन 3 इकाइयों से संबंधित है, तो आपकी स्वर से संबंधित है, उससे संबंधित नहीं है, स्वर से संबंधित नहीं, क्योंकि लिंग भी 2 होते हैं, परिसर्ग भी बहुत सारे होते हैं, 8 होते हैं कारक के परिसर्ग, और वचन भी 2 होते हैं। स्वर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आनी प्रत्यय किसमें है, इसमें, और आनी प्रत्यय से बनने वाला स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। नौकरानी स्त्रीलिंग है, लाला, ठीक है, कोई स्त्रीलिंग नहीं है। मैत्रानी स्त्रीलिंग है, चौधरानी भी स्त्रीलिंग है, ठीक है। बनियान में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो बनियान में क्या लगा है, आइन प्रत्यय लगा है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, शिक्षिका शब्द क्या स्त्रीलिंग है, शिक्षिका शब्द का स्त्रीलिंग में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है बेटा, इका। शिक्षिका में कौन सा प्रत्यय लगा है, इका लगा है। दर्शक शब्द के लिंग व प्रत्यय की पहचान करें, तो दर्शक आपका क्या है, दर्शक आपका पुल्लिंग है, और इसमें दर्शक में प्रत्यय कौन सा लगा है, अक लगा है, तो पुल्लिंगक हो जाएगा। दर्शक में कौन सा लगा है, अक लगा है, और पुल्लिंगक हो जाएगा। भवानी शब्द को पुल्लिंग में बदले, तो भवानी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, भवानी शब्द का पुल्लिंग हो जाएगा भव। भव का क्या होता है, भवानी होता है, ठीक है। भव का स्त्रीलिंग क्या होता है, भवानी होता है ना, और आपका भवानी का पुल्लिंग क्या होता है, भव होता है। उसके बाद देखो, समूहवाचक शब्द की पहचान करें। समूहवाचक कौन सा है, भय, लेखक, गढ़, दान या पानी, तो लेखक गढ़। लेखक गढ़ क्या होता है, पूरे के पूरे लेखक को एक साथ क्या बोलेंगे, लेखक गढ़ बोलेंगे। बहुवचन शब्द नहीं है, पैसे, गाय, छाता, पुस्तक है, तो इसमें बहुवचन नहीं है, छाता। छाता क्या है, अकेला है, ठीक है। अकरांत शब्द के अंतिम आ के स्थान पर ए लगे हैं, में इतर शब्द की पहचान करें, तो एक उसमें लगा है, एक इसमें लगा है। कविताएं, कविता होती है, कविता में ए लगा दिया, तो आपका क्या बन गया, आपका आखिरी जगह पे ए लग गया। बाकी में बहुवचन शब्द बदल कर लिखिए। अध्यापिका शीघ्र ही कक्षाओं में जाएगी, ठीक है, या फिर आपका पुस्तकें नीचे रखी है, तो बहुवचन किसमें है, 1, 2 में और 3 में। 1, 2 और 3 में क्या है, आपका बहुवचन है। पुस्तकें नीचे रखी हैं उसमें है, और एक आपका 2 बच्चे रोते रोते सो गए, तो बच्चे भी आपका क्या है, पुल्लिंग, वो बहुवचन है, एक ऊपर वाला था। संज्ञा की कितनी उपवलियां होती हैं, तो संज्ञा की 4 उपवलियां होती हैं। संज्ञा की कितनी उपवलियां होती हैं, संज्ञा की 4 उपवलियां होती हैं। ये आपको याद रखना, मैं कल पूछूंगी भी कि संज्ञा की कितनी उपवलियां होती हैं, तो संज्ञा की 4 उपवलियां होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, जिस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अस्वर हो तो उसमें प्रत्यय लगाने पर क्या परिवर्तन होता है, तो अर्थ लगाने पर हाँ या नहीं होता भी है या नहीं होता है, तो प्रत्यय लगाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। निम्नलिखित में से उभयलिंग शब्द नहीं है, तो उभयलिंग शब्द कौन सा नहीं है, इसमें दही। दही क्या होता है आपका, दही आपका होता है पुल्लिंग, तो दही आपका उभयलिंग शब्द नहीं हो सकता। पढ़ते समय मेरी आंखों से पानी निकलता है, प्रथम संज्ञा के लिंग वचन कारक बताइए, तो पढ़ते समय मेरी मतलब क्या, एक ही एक व्यक्ति है, और मेरी मतलब क्या है, लड़का है, पानी निकलता है, ठीक है, पुल्लिंग है, और दूसरी बात क्या है, से कोई चीज किसी से दूर हो रही है, तो क्या है आपका अपादान है, तो पहला ऑप्शन होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, मैं, तू, हम, कोई, तो कोई आपका पुरुषवाचक संबंधित नहीं है, कोई आपका अनिश्चयवाचक से संबंधित है। जो सौ का प्रयोग आप संबंधवाचक के अंदर करते हैं। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष में बहुवचन समान रूप है, तो समान रूप आपका क्या है, तुम है। अन्य पुरुष सर्वनाम से संबंधित एक वचन है, तो अन्य पुरुष में क्या होता है, किसी तीसरे पर्सन की बात की जाती है, तो तीसरा पर्सन कौन सा है इसमें, वह है। शीघ्र जाओ और बुलाकर लाओ, और सर्वनाम के शुद्ध वाक्य में रिक्त स्थान भजिए, तो शीघ्र जाओ और उसको बुला करके लेके आओ, तो ठीक है, या फिर उसे बुला के लेकर के आओ। निजवाचक सर्वनाम के संबंधवाची रूप के एक वचन की पहचान करें, तो एक वचन इसमें कौन सा होगा, अपना। अपना क्या होगा, एक वचन होगा। विशेषण के रूप कितने होते हैं, विशेषण के 2 ही रूप होते हैं, एक होता है विशेषण और एक होता है विशेष्य। तो विशेषण के कितने रूप होते हैं, विशेषण के 3 रूप होते हैं, सॉरी, विशेषण के कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं, विशेषण के 3 रूप होते हैं, ठीक है, संज्ञा के 4। स्त्रीलिंग विशेषण की मूल व्यक्ति की एक वचन का सही पहचान करें, तो क्या होगा, खूबसूरत स्त्री। क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है, तो क्रिया की रूपावली 2 प्रकार से चलती है। कितने प्रकार चलती है, क्रिया की रूपावली 2 प्रकार, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था, मॉडल और मेन वर्ब।
तो मेन वर्ब ऑक्सिलरी आपको मैंने पढ़ाई थी अभी अभी। तो क्रिया की रूपावली 2 प्रकार से चलती है, ठीक है। क्रिया से संबंधित कितनी रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है, तो क्रिया से संबंधित 16 रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है। क्रिया की 2 रूपावलियां होती हैं और रूपावलियों का प्रयोग हम 16 के माध्यम से करते हैं, 16 वर्गों का प्रयोग करते हैं। 16 वर्गों का प्रयोग करने के बाद हम क्रिया की 2 रूपावलियों का प्रयोग कर पाते हैं। उसके बाद स्त्रीत्व शब्द क्या है, भाववाचक शब्द है। भारतीय शब्द कैसा है, भारतीयों का बहुवचन क्या होगा, भारतीयों का शब्द भारतीयों होगा, तापे बड़ी की मात्रा ही रहेगी। तो भारतीय में तापे छोटी की मात्रा मत कर देना, भारतीय का बहुवचन भारतीयों ही होगा। बुढ़ापा भाववाचक है आपका। शब्द संज्ञा है, संज्ञा कौन सा है, संज्ञा आपका इसमें क्रोध है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है आपकी, इसमें यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, जातिवाचक संज्ञा इसमें कौन सी नहीं, सातिवाचक संज्ञा इसके अंदर जो है सुंदर वादिवाचक संज्ञा नहीं है, सुंदरता दिखती नहीं है। सुंदर क्या होता है, एक प्रकार का भाव होता है, भाववाचक होती है। भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सी नहीं है, लड़ाई, मिठाई, चतुराई, उतराई। तो इसमें जो मिठाई है वो आपका भाववाचक संज्ञा नहीं, क्योंकि मिठाई आपको दिखाई देती है और आप उसको खाते भी है, तो मिठाई आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा आप इसमें क्या हो जाएगी, सेना आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। वे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, दोष अथवा भाव का विरोध कराते हैं वो भाववाचक संज्ञा होती है। चोर किस संज्ञा का उदाहरण है, चोर आपका क्या है, चोर आपकी जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद देखो मित्रता आपकी भाववाचक है। वाक्यों में क्रिया विशेषण में युक्त वाक्य कौन सा है, तो क्रिया विशेषण में युक्त कौन सा है, मैं कल नहीं जाऊंगा, हवा धीरे धीरे बहती है। तो क्रिया विशेषण में क्या है, इसमें धीरे धीरे। और कौन सा क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक, तो मैं धीरे धीरे बहती है क्या हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। इनमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है, भाववाचक संज्ञा आपकी शत्रुता है, शत्रुता दिखती नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं बनाया जा सकता, भाववाचक संज्ञा आपका समुच्चय बोधक से बनाया नहीं जा सकता। समुच्चय बोधक ऑलरेडी क्या करते हैं, 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, किसी भी सेंटेंस में बनाने में मदद नहीं करते हैं। ये 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं, इसलिए इनसे आप किसी प्रकार कोई भाववाचक संज्ञा नहीं बना सकते। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी की पढ़नी कहा जाता है, तो पढ़नी किस प्रकार का शब्द है, पढ़नी आपका भाववाचक संज्ञा का शब्द है। पढ़नी दिखाई देती है, वो केवल फील की जाती है। तो हिंदी की पढ़नी में पढ़नी जो शब्द है वो क्या है आपका भाववाचक संज्ञा का शब्द है। राम की लंबाई कम है, या लंबाई किस प्रकार की संज्ञा है, लंबाई आपकी क्या है, लंबाई आपकी क्या है, लंबाई आपकी है भाववाचक संज्ञा। क्या है, लंबाई आपकी क्या है, भाववाचक की लंबाई जो है दिखाई नहीं देती है। वैसे तुम देख सकते हो, लेकिन वैसे दिखती नहीं है कि तुम देख रहे हो कि बच्चा लंबा होता हुआ दिख रहा है, समझ। तो लंबाई आपकी क्या है, भाव, याद रखो आप, लंबाई आपकी भाववाचक संज्ञा है, दिखती नहीं है, वैसे तुम कैसा भी समझ लो। विशेषण में कौन सी भाववाचक संज्ञा बनी है, तो इसमें कौन सी बनी है, इसमें बनी है आपकी स्वास्थ्य। कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, इसमें औरत आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है, ठीक है, क्योंकि औरत आपकी क्या है, औरत आपकी जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा औरत आपकी नहीं है। औरत बहुत सारी होती हैं, जिनके जैसे बहुत सारे हो वो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, जिनके से ऐसा दूसरा कोई और न हो वो आपका व्यक्तिवाचक है। क्रियाओं में भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, क्रिया में कैसे बनाई जाएगी, जागना के आधार पर क्रिया में भाववाचक संज्ञा बनाई जाएगी, ठीक है। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम संधि चैप्टर खत्म करेंगे, जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी किसी के पास बुक है तो बुक लें, नहीं तो साथ के साथ नोट्स बनाते जाएं और संधि चैप्टर को खत्म करना है।